नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका प्रेप लॉन्च के एक और थॉट प्रोवोकिंग एपिसोड में। मैं हूं राहुल। और मैं हूं पूजा। आज हम बात करने वाले हैं एक फैसिनेटिंग टॉपिक पर, ट्रम्प 2.0, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एंड इंडिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही लीडर के डिसीजंस दुनिया भर की पॉलिटिक्स, ट्रेड और सिक्योरिटी को कैसे हिला सकता है? आज हम वही एक्सप्लोर करेंगे। अगर मुझे ट्रम्प की पॉलिटिक्स एक शब्द में डिफाइन करनी हो तो मैं कहूंगा डिसरप्शन। और वो डिस्ट्रप्शन ऐसा कि हर पॉलिसी के पीछे एक ही मंत्रा था, अमेरिका फर्स्ट। मतलब समझो, आप घर के हेड हो और हर डिसीजन में बस अपना फायदा देखते हो, चाहे नेबर का घर गिर जाए। सेम फिलॉसफी उन्होंने ट्रेड, डिफेंस और डिप्लोमेसी में भी अप्लाई करी। Under the Trump administration, we will put American citizens first, American children first, American patients first, American taxpayers first, American workers first, and American communities first. We will put them first. We love those people. And we will put communists, Marxists, and fascists last. And we'll keep them there too. अगर इकोनॉमिक डायमेंशंस में इम्पैक्ट देखें तो याद है जब ट्रम्प ने यूएस चाइना ट्रेड वॉर स्टार्ट किया था, स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगा दिए थे। आप सोचिए, जब दो बड़े मुल्क लड़ते हैं तो धमाका सिर्फ उनके घर में नहीं होता, आसपास के सभी एरिया में धमाके की आवाज जाती है। बिल्कुल राहुल, सप्लाई चेन डिस्टरप्ट हो गई, ऑयल प्राइसेस रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होने लगे और डेवलपिंग कंट्रीज को सबसे ज्यादा झटका लगा। इंडिया भी बचा नहीं था उस शौक से। 2019 में जब ट्रम्प ने हमें जीएसपी बेनिफिट से हटा दिया था, मतलब इंडियन एक्सपोर्टर्स को प्रेफरेंशियल ड्यूटी रेट्स नहीं मिले। जो कपड़ा उद्योग था, लेदर एक्सपोर्टर्स थे, उनको एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ी। और याद है उनका इंडिया इज टैरिफ किंग वाला कमेंट। उसके बाद तो स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्टर्स पर डायरेक्ट टैरिफ थोप दिए गए थे। Vision for India, US. Yeah, India traditionally is the highest, just about the highest tariff country. They charge more tariffs than any other country. And और अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो उसकी कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। H1B वीजा पे रेस्ट्रिक्शंस, लॉटरी सिस्टम और वेज रूल्स और स्ट्रिक्ट। आप इमेजिन करिए, एक टैलेंटेड इंडियन इंजीनियर सिलिकॉन वैली में जब जॉब सिक्योर करके जा रहा है और अचानक रूल चेंज हो जाता है, वीजा रिजेक्ट। इन्फोसिस, टीसीएस जैसे जाइंट्स को नए बिजनेस मॉडल सोचने पड़े। अगर ट्रम्प के डिफेंस डायमेंशंस की बात करें तो ट्रम्प ने रिकॉर्ड डिफेंस बजट पास किए हैं आज तक। यूएस स्पेस फोर्स बना दी गई नई, जैसे एक साईफाई मूवी रियलिटी बन गई हो। और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में भी क्वाड को रिवाइव किया, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। लिस्टर सोचिए, जब चाइना बॉर्डर पर एग्रेशन दिखा रहा था तब क्वाड का रिवाइवल इंडिया के लिए एक सेफ्टी नेट जैसा था। और उसी समय में जो बैका जैसे एग्रीमेंट ने इंडिया को वो जियो स्पेशल इंटेलिजेंस, जिससे हमारी मिलिट्री प्लानिंग एकदम नेक्स्ट जेन की हो गई थी। और अगर डिप्लोमेटिक डायमेंशंस की बात करें तो ट्रम्प का स्टाइल अलग ही था। डील मेकर मोड, एक तरफ पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड और ईरान डील से एग्जिट, दूसरी ही तरफ अब्राहम अकॉर्ड जिसमें इसराइल और अरब जैसे नेशंस के रिलेशंस नॉर्मलाइज हुए। लेकिन इसमें आयरनी देखिए, जब एक तरफ उन्होंने मिडल ईस्ट पीस की तरफ एक स्टेप लिया तो दूसरी तरफ ईरान के अगेंस्ट मैक्सिमम प्रेशर बिल्ड किया, जिससे कि पूरा का पूरा रीजन वॉलेटाइल बना दिया गया। और अगर मल्टीलेटरल बॉडीज की बात करें, जैसे कि डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, सबको साइडलाइन करके उन्होंने एक ही मैसेज दिया, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस मैटर लेस, माय डील्स मैटर्स मोर। चलिए बात करते हैं उन मोमेंट्स की जो सबके दिमाग में आज फ्रेश हैं। दैट इज ग्लोबल फिनोमिना अंडर द ट्रम्प। तो सबसे पहले टेक वॉर, हवाई बैन, टिकटॉक पर रेस्ट्रिक्शंस, सेमीकंडक्टर की रेस। इंडिया ने भी हवाई को 5G रोल आउट से निकाल दिया, एक तरह से यूएस के टेक कोल्ड वॉर का पार्टनर भी बन गया। और जब कोविड-19 आया, ट्रम्प का डब्ल्यूएचओ से विड्रॉल करना और वैक्सीन नेशनलिज्म याद है, तभी इंडिया ने
एक अपनी वैक्सीन मैत्री डिप्लोमेसी लॉन्च की, जिसके तहत उन्होंने सभी देशों को, चाहे वो गरीब हो चाहे वो डिप्राइव्ड देश हो, उनको वैक्सीन डोसेस भेजी और इंडिया ने अपना गुडविल बिल्ड किया। और अगर क्लाइमेट की बात करें, पेरिस अकॉर्ड विड्रॉल ने ग्लोबल साउथ के लिए क्लाइमेट फंडिंग होप्स को क्रैश कर दिया। मतलब जो देश सबसे ज्यादा वल्नरेबल है उनके लिए रिसोर्सेस और कम हो गए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और नाटो एलाइज पर प्रेशर के साथ पुतिन के साथ ट्रम्प का सॉफ्ट स्टांस रहा है, एक स्ट्रेटेजिक वैक्यूम क्रिएट कर गया। और आप गेस कर सकते हो, बाद में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में वो वैक्यूम साफ साफ दिखाई पड़ा हमें। और अब बात करते हैं साउथ एशिया और हमारा ऑपरेशन सिंदूर। साउथ एशिया में ट्रम्प की पॉलिसीज और भी लेयर्ड थी। नेपाल और श्रीलंका चाइनीज डेट डिप्लोमेसी में फंस गए, लेकिन यूएस का फोकस लिमिटेड ही रहा। अफगानिस्तान से उनका सडन विड्रॉल करना और तालिबान को पावर देना, इसकी वजह से पूरा का पूरा रीजन जो है एक अनसर्टेन सिचुएशन में आ गया। और फिर इसके बाद आता है ऑपरेशन सिंदूर। इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर काउंटर टेरर ऑपरेशंस किए और अपना इंस्टेंस क्लियर किया। टेररिज्म टॉलरेट नहीं होगा। लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स था बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक। एक तरफ वो टेररिज्म के खिलाफ टफ रिटोरिक देते रहे और दूसरी ही तरफ देखें तो पाकिस्तान को रीजनल बैलेंसर के रूप में प्रोजेक्ट करते रहे। सोचो पूजा, इंडिया के लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा कि एक तरफ तो इंडिया के साथ यूएसए इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग कर रहा था, और दूसरी तरफ यूएसए जो है पाकिस्तान को लीवरेज दे रहा है कहीं पर। ये डुअलिटी एक कांस्टेंट चैलेंज बन गई है इंडियन डिप्लोमेटिक सर्कल्स में। बिल्कुल। तो अब हम देखते हैं ट्रम्प 2.0 में पाकिस्तान की तरफ टिल्ट। पाकिस्तान की तरफ टिल्ट और ज्यादा क्लियर दिख रहा है। कैंपेन स्पीचेस और एडवाइजर्स के पेपर्स दोनों इनको रीइंफोर्स करते रहे। एग्जैक्टली अफगानिस्तान और वेस्ट एशिया के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को एक रीजनल काउंटर बैलेंस के रूप में प्रोजेक्ट करना और इंडिया के स्ट्रैटेजिक स्पेस को स्क्वीज कर सकता है, क्योंकि उसने काउंटर बैलेंस कर दिया है वो स्पेस। तो इसका मतलब हमें साफ साफ दिखता है कि एक हाथ से दोस्ती और दूसरे हाथ से प्रेशर, ये ही इंडिया यूएस रिलेशंस का पैराडॉक्स बन गया है। अगर हम इंडिया स्पेसिफिक इम्पैक्ट की बात करें, तो नेट नेट इंडिया के लिए पिक्चर कुछ ऐसे रही है कि ट्रम्प के कुछ पॉजिटिव्स भी थे, ट्रम्प के कुछ नेगेटिव्स भी हैं। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो ट्रम्प के आने से क्वाड का रिवाइवल भी हुआ है, डिफेंस कॉपरेशन डीप हुआ था, जैसे लेमोआ कॉमकासा। चाइना के अगेंस्ट हमें सपोर्ट भी मिला। और नेगेटिव्स की बात करें तो टैरिफ वॉर, जीएसपी लॉसेस, H1B क्राइसिस, इन सब ने जो इकोनॉमिक डायमेंशंस के ऊपर जो इम्पेक्ट किया है इंडिया के ऊपर, वो बहुत ही बड़ा था। और ऑपरेशन सिंदूर पर यूएसए का अनरियलिस्टिक यूएस स्टांस जो है, जो कि पाकिस्तान की तरफ टिल्ट करता था। बिल्कुल। सो इसका मतलब इंडिया के लिए एक ही की है अब, जो कि डाइवर्सिफिकेशन है। जैसे कि प्लेटफॉर्म्स यूरोपियन यूनियन, आसियान और ग्लोबल साउथ के साथ टाइज स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे। एक तरह से देखें तो मल्टी इंजन डिप्लोमेसी चलानी होगी। तो बिल्कुल। दोस्तों सोचिए, एक ही लीडर के डिसीजन से एक तरफ इंडो पैसिफिक में इंडिया की क्लाउड बढ़ती है और दूसरी ही तरफ देखें तो साउथ एशिया में प्रेशर क्रिएट होता है। तो यही है ट्रम्प 2.0 का पैराडॉक्स। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ट्रम्प 2.0 इंडिया के लिए एक डबल एज स्वॉर्ड है, जिसका कुछ स्ट्रेंथ भी है और स्ट्रेस भी है। तो यही था हमारा डीप डाइव ऑन ट्रम्प 2.0 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड इंडिया। अगर आपको पॉडकास्ट एंगेजिंग लगा हो तो प्रेप लॉन्च को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए बर्निंग टॉपिक के साथ। जय हिंद। जय हिंद।